सीधे तस्वीरें मैं आपको गुजरात से दिखाऊंगी। वडोदरा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहां इसी रास्ते से होकर गुजरेगा। और जरा देखिए आप, सड़क के दोनों ओर किस तरीके से लोगों का हुजूम पहले से मौजूद है। बड़े बुजुर्ग बच्चे सब यहां बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। नन्ही सी बच्ची को आप देख रहे हैं, अपने पिता के कंधे पर बैठी हुई, इस इंतजार में कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस सड़क से गुजरेगा और कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक यहां देखने के लिए मिलेगी। लोगों को देखिए आप किस तरीके से मोबाइल कैमरे अपने सेट करते हुए सड़क का जो नजारा है उसको पूरी तरीके से पहले ही मोबाइल में फ्रेम सेट कर रहे हैं, ताकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इस सड़क से गुजरें तो फिर वक्त ना लगे और फौरन उनकी तस्वीर कैमरे में कैद कर ली जाए। तो ये हुजूम है जो बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है। और महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्वागत गुजरात में इसलिए इस समय बनता है क्योंकि देश में ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा और उसी का जश्न जो हर तरफ मनाया जा रहा है। और लीजिए तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में नजर आ रहे हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में, खिड़की खुली हुई है और उसी में वो बाहर की तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए केसरिया रंग की जैकेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्हें देखने के लिए लोगों का ये उत्साह। थोड़ा कैमरा दूर हो गया है, फिर से जरा कोशिश करेंगे आपको वो तस्वीर दिखाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए तस्वीर। अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, वडोदरा की ये तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा पहुंचे हैं और अब ये रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात दौरा ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ये स्वागत तो बनता है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ एबीपी अस्मिता के संपादक, हमारे वरिष्ठ सहयोगी रौनक पटेल मौजूद हैं और जरा रौनक से ही जानते हैं। रौनक, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार गृह राज्य में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है ये स्वागत तो बनता है। और वहीं इस वक्त तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं सड़क की दोनों ओर लोगों का जमावड़ा, हाथ में तिरंगे, और देखिए कैसे पुष्प वर्षा यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की जा रही है। रौनक, रोमाना न सिर्फ एक गृह राज्य उनका है, लेकिन वडोदरा वो लोकसभा बैठक है जो नरेंद्र भाई मोदी 2014 में सबसे पहले लोकसभा का चुनाव जीते थे। आपको याद होगा, विक्रमी वोट से जीते थे। और वहीं से पता चल सकता है कि कितना प्रचंड जनाधार उनके पास होगा, जन समर्थन होगा। हजारों की तादाद में सुबह 6 बजे से लोग इकट्ठा हुए थे। खास करके ज्यादातर, आप तस्वीरें देखती होंगी, ज्यादातर जो है महिलाएं हैं। कम से कम 30 से 35 हजार महिलाएं सुबह 6 बजे से यहाँ पहुंची थी। और ज्यादातर महिलाओं की साड़ी भी आप देखेंगे, गुजराती साड़ी पहनी हुई है जो सिंदूर रंग की है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद का पहला गुजरात का दौरा है। 2 दिन का दौरा है और शुरुआत बड़ौदा से हुई है। बड़ोदरा एयरपोर्ट से लेकर जो बड़ोदरा का एयरपोर्ट स्टेशन है वहां तक की दूरी 800 मीटर से 1 किलोमीटर तक की है। वहां का ये रोड शो था। रोड शो अब कुछ मिनट पहले पूरा हुआ है और यहाँ से प्रधानमंत्री दाहोद के लिए, जहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट है, उसके लिए रवाना भी हो रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखती हैं, यकीन मानिए कि लोगों में जो उत्साह है और जो ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है वो लोगों के चेहरे पर दिखती है, लोगों के चेहरे की चमक से दिखती है। नरेंद्र भाई ने पहले भी वडोदरा में रोड शो किए हैं। जब चुनाव का वक्त था, पहली बार जीते थे, तब चुनाव के नतीजों के दिन भी सीधे वडोदरा आए थे। लेकिन वो दिन से भी ज्यादा लोगों के चेहरे की चमक, समर्थकों की चेहरे, गुजरातियों की चेहरों की चमक आज देखने को मिल रही है। और स्वाभाविक तौर पे ही वडोदरा गायकवाड़ी स्टेट है और यहाँ के लोगों में जबरदस्त उत्साह था। यहाँ के रोड शो के बाद दाहोद पहुंचेंगे, दाहोद में भी छोटा सा रोड शो होगा, उसके बाद भुज में रोड शो होगा, भुज के बाद अहमदाबाद में रोड शो होगा। 3 नरेंद्र भाई यानी कि प्रधानमंत्री के 3 रोड शो होंगे और तीनों जो रोड शो है उसमें एक ही थीम आपको नजर आएगी, अधिकांश महिलाएं नजर आएगी। मैं जरा सा आवाज सुना देती हूँ, मैं आ रही हूँ रौनक, आपके पास आ रही हूँ।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वडोदरा में कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा के बाद पहली बार अपने गृह राज्य और जज्बात का जिक्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी रौनक पटेल कर रहे थे कि साहब ये वडोदरा है और ये वडोदरा वो सीट है जहां से पहली बार लोकसभा चुनाव जीता और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद संसद पहुंचे। हालांकि बाद में क्योंकि 2 सीटों से जीते थे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाराणसी की सीट उत्तर प्रदेश और गुजरात की वडोदरा सीट, तो वडोदरा सीट उन्होंने छोड़ दी थी। लेकिन ये लोगों का प्यार और लोगों का प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और इसी वजह से तो यहां इस रोड शो के दौरान अगर आपको कुछ सुनाई पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ जय हो, भारत माता की जय, वी लव मोदी, इसी तरीके के जयकारे हैं जो इस वक्त वडोदरा की फिजाओं में गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरीके से अपनी ओर से हर मुमकिन प्रयास करते हुए कि कोई निराश ना हो, हर दिशा में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवानी करने के लिए जो पहुंची हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ स्वागत बल्कि सीधे सीधे दिल से थैंक यू कहने के लिए ये लोग यहां जमा हुए हैं। और सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे, रौनक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक, जरा ये डिटेल्स दे दीजिए कि ये रोड शो क्या अब खत्म हो गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब निकल गए हैं आगे दाहोद के लिए? रोमाना, रोड शो जरूर खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया 800 मीटर से 1 किलोमीटर तक का था और वहाँ एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ से दाहोद के लिए रवाना होने जा रहे हैं। रोड शो जरूर पूरा हो चुका है, लोग अभी भी वहाँ खड़े हैं और आप जो जयकारा अभी सुन रही थी ठीक उसी प्रकार का माहौल उसी इलाके में है जहाँ से नरेंद्र मोदी का कॉन्वे पास हुआ था, जहाँ रोड शो पास हुआ था। लेकिन ये जो जयकारा है रोमाना, वो उन दरिंदे आतंकियों को जवाब है हिंदुस्तान के बड़ौदा की महिलाओं का, जो आतंकियों ने ये बताया था कि मोदी को जाके बता देना। शायद उसका जवाब सरकार ने दिया और सरकार ने जो जवाब दिया उसके समर्थन में पूरा देश है। उसका एक सीधी तस्वीरें जो है उसको उजागर करती है। बिल्कुल, और ऐसे में आज गुजरात को सौगात भी बड़ी मिलेगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अभिवादन हो रहा है, थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, और वी लव मोदी, और जय हो, भारत माता की जय, ये जयकारे यहां पर गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जो जश्न है जीत का, वो हिंदुस्तान मना रहा है। लेकिन जब इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं तो फिर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर गुजरात को आज सौगात क्या क्या मिलने वाली है? रौनक, देखिए, दाहोद पहुंचे और दाहोद में पहला 9000 हॉर्स पावर का रेलवे इंजन का तैयार हुआ है, वहाँ रेलवे का प्लांट बना हुआ है। उसके साथ ही कई सारे तोहफे देने जा रहे हैं। खास करके भुज में पाकिस्तान को दुनिया भर ने जितना पैसा दिया या तो चंदा दिया, लोन दिया, उससे कई गुना ज्यादा एक ही दिन में सिर्फ भुज को केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग प्रोजेक्ट मिलने जा रहे हैं। कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो रहा है, बिजली का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं। ये भी बताता है कि भारत न सिर्फ डिफेंस के सेक्टर में लेकिन आर्थिक तौर पे भी महासत्ता बनने जा रहा है, क्योंकि पहले 4 देशों में आ चुका है और डेवलपमेंट में भी भारत आगे है। भुज वो है जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, भुज में एयरफोर्स स्टेशन भी है और वहां पर इसी प्रकार की तैयारी भी है और इसी प्रकार से लोग जुड़ना शुरू भी हो चुके हैं। हालांकि 2 बरस के बाद भुज पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा जो है, जो बॉर्डर इलाका जो भुज है, वो देने जा रहे हैं। बिल्कुल, और भुज को लेकर यह भी दर्शकों को जानना चाहिए कि इस ओर भी पाकिस्तान ने आंख उठाकर देखने की जो कोशिश की थी उसको नाकाम किया गया था। पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हर पाकिस्तान की मंसूबे को और साजिश को किया था हमारी सेना ने, और सेना के इस शौर्य को देश सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में देश ने जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, दृढ़ इच्छा शक्ति, उसी का ये नतीजा कि आज ऑपरेशन सिंदूर का जश्न देश के हर हिस्से में मनाया जा रहा है। खासतौर से वडोदरा की तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं गुजरात, 2 दिन के दौरे पर वडोदरा पहुंच गए हैं और ये रोड शो जो आप देख रहे हैं फिलहाल ये खत्म हो चुका है। 800 मीटर लंबा ये रोड शो था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां से अब दाहोद के लिए निकलने की तैयारी में है। लेकिन लोगों का उत्साह देखिए आप, वो कहते हैं ना, जोश, जज्बा, जुनून, वडोदरा के लोगों का हाई। और अगर मैं कहूं कि उन तमाम शहरों का हाई जहां जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से हमारे सहयोगी रौनक भी बता रहे हैं कि आगे का कार्यक्रम, भुज की अगर बात की जाए तो दोपहर के समय है, लेकिन वहां पर भी जो कार्यक्रम स्थल है लोगों का पहुंचना अभी से शुरू हो गया है। और यहाँ वडोदरा में भी रौनक, आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ करीब 9:30-10 बजे के आसपास पहुंचना था, लेकिन यहाँ वडोदरा में भी आज सुबह से 6 बजे से
लोगों का जुटना शुरू हो गया और खासतौर से महिलाएं आज सुबह उठकर घर के कामकाज नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना है घर से निकली और यहां उनकी अगवानी में इंतजार कर रही थी। ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए कैसे लोग अपनी घरों की छतों पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, जानते थे कि इसी रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा और उन्हीं की ये अगवानी हाथ जोड़कर हर कोई थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता हुआ। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी रौनक पटेल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक, बताइए जरा किस तरीके का जोश जुनून जज्बा यहाँ लोगों में था, कैसे तड़के से ही लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। रौनक रोमाना, देखिए कल देर रात को बहुत जबरदस्त तेज हवा चली है। अच्छा, बारिश गिरी है, बिजली गिरी है, हर किसी को लगता था कि कैसे रोड शो होगा, लेकिन सुबह होते ही जैसे सूर्य की पहली किरण देखने को मिली, ठीक इसी प्रकार की ऊर्जा उस सड़क उस इलाके पर देखने को मिली। जो भी लोग थे, जो भी तिरंगा आप देख रहे हैं, कल रात को हर कोई ये सोचता था कि सड़क पर जो डेकोरेशन किया उसका क्या होगा, लेकिन सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरी जो सड़क है उसकी साफ सफाई हुई, पूरा डेकोरेशन फिर से हुआ। 6 बजे से लोग, जैसे कि मैंने बताया, जुड़ना शुरू हो गए। बड़ौदा बहुत बड़ा शहर, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत के बाद चौथा गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और एयरपोर्ट का इलाका है जो थोड़ा सा बड़ौदा के कॉर्नर पे आउटस्कर्ट्स में। फिर भी लोग, अब कई लोग तो ऐसे थे वहां पहुंच भी नहीं पाए क्योंकि काफी सारे सड़कें कॉर्डन भी की गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस प्रकार की ऊर्जा होगी, किस प्रकार का समर्थन होगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हर किसी को थैंक यू बता रहे, नरेंद्र पीएम को हर कोई थैंक यू कह रहा था। तो पीएम जिस प्रकार से अभिवादन स्वीकार रहे थे, पीएम खुद भी देश के नागरिकों को एक मैसेज दे रहे थे कि आप सबका भी धन्यवाद, आप सब देश के लोग एकजुट रहे, एक साथ रहे। और वही हर किसी के चेहरे पर देखने को मिला, हर नारे में देखने को मिला। जो भी तिरंगा लेकर, एक महिला हो या छोटी बच्ची हो या बुजुर्ग महिला हो, हर किसी के चेहरे पर यही जयकारा था, यही नाद था, भारत माता की जय।